नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलाचरण पढ़िए। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर सिरिजेन सिद्धांत प्रवेश केयम विरचते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम हरभावस्य कर मोहोऽयं व्यव अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मीलितम् अट्ठाईस मूल गुणों की चर्चा हुई थी मुनिराज की। प्रश्न हो सकता है, मूल तो निश्चय को कहना चाहिए था। आया था मेरे पास एक प्रश्न व्हाट्सएप पर, जो शुद्धोपयोग को मूल कहना चाहिए था। बात सत्य है, ऐसा ही है। तो कहा है ना, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। लेकिन जब तीनों में डिफरेंस बताया जाएगा, आचार्य, उपाध्याय और साधु में, तो तीनों का मूल गुण शुद्धोपयोगी है। लेकिन ये जो विभाजन चल रहा है, ये पद की दृष्टि से विभाजन चल रहा है। जो उनका पद है, क्यों? अशुभ भाव का तो उनकी सत्ता ही नहीं है, और शुभ भाव के अभिप्राय में त्यागी है। शुभ भाव करने का उनको अभिप्राय नहीं है, लेकिन शुभ भाव त्यागा नहीं है। यदि शुभ भाव त्याग दें तो सातवीं से जैसी छठी में आएंगे तो शुभ भाव तो त्याग दिया, तो शुभ तो कर नहीं सकते, फिर किस में जाएंगे? अशुभ बचेगा फिर। इसलिए वो पद की दृष्टि से और बाहर में पहचानने की दृष्टि से उन मूल गुण से वो पद नष्ट नहीं होता है। ये 28 मूल गुण रूप जो शुभ भाव है, इनसे उनका मुनिपना नष्ट नहीं होता। हां, इससे ऊपर यदि बढ़ेंगे तो इनको छोड़कर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको मूल गुण कहा। इन 28 मूल गुण में यदि एक भी मूल गुण कम हो तो वो गुण स्थान नहीं रहता, पद गिर जाता है वो। अब ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की चर्चा चल रही थी। देव की चर्चा हो गई, पंच परमिष्ठि की भी अपन संक्षिप्त में व्याख्या देख सके। और अब शास्त्र नु स्वरूप जेमा अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वों नु निरूपण छे, तथा जे साचो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग देखाडे छे ते जैन शास्त्रो छे।
अनेकांत क्यों कहा? अनेक के दो अर्थ हैं। अनेक का अर्थ अनंत भी है और अनेक का अर्थ दो भी है। तो अनेकांत, अंत माने धर्म, अंत माने धर्म। एक वस्तु नियम से अनेक धर्मों से अनादि अनंत संपन्न है। चाहे परमाणु हो, चाहे मैं जीवात्मा हूं, छयों द्रव्य में से कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य अनंत गुणात्मक है। और उस प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक जीवात्मा में और प्रत्येक द्रव्य में दोनों तरह के धर्म पाए जाते हैं। परस्पर विरोधी धर्म भी पाए जाते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल गुण भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आत्मा में नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है। क्या कहा? आत्मा में अनित्य धर्म अनित्य है या नित्य? थोड़ा आप माइंड की एक्सरसाइज करो। क्या कहा? आत्मा में नित्य धर्म तो नित्य है ही, लेकिन अनित्य धर्म भी नित्य है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्यों? उसका काम क्या है? अनित्य धर्म स्वयं नित्य है, उसके निमित्त से क्षण भंगुर पर्याय उत्पन्न होती है। अब आत्मा में दोनों धर्म एक साथ हैं, नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है। ये परस्पर विरोधी धर्म है। यदि आत्मा में सब गुण एक जैसे ही हों तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। न्याय ग्रंथ भरे पड़े हैं इसके लिए। कोई कहे नहीं, आत्मा में तो अकेला ज्ञान है, जैसा सब लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ये तो मुख्यता की दृष्टि से लिखा है। ज्ञान लक्षण है, प्रत्येक धर्म लक्षण नहीं होता। क्या कहा? आत्मा में रहने वाले सभी धर्म लक्षण नहीं होते। लक्षण वो होता है जिससे वो वस्तु पहचानने में आती है। तो यहां तो सभी द्रव्यों के लिए कहते हैं, जेमा अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वों नु निरूपण छे। जिनवाणी की बात कर रहे हैं। शास्त्र नो स्वरूप, शास्त्र और शस्त्र केवल एक आके डंडे का अंतर है। आका डंडा हटा दो तो शस्त्र बन जाता है और आ लगा दो तो शास्त्र बन जाता है। शास्त्र शब्द कैसे निर्मित हुआ? संस्कृत का शब्द है ये, शास्यते इति शास्त्र, माने जिसमें शासन की बात है। और शासन का अर्थ है जैसा जिनेंद्र ने कहा है। हम ये कहते हैं ना, तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है। शासन का अर्थ किसी पर शासन नहीं करते, वो राज्य नहीं करते। जैन दर्शन में शासन का अर्थ है जैसा उन्होंने कहा वस्तु स्वरूप वैसा है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कहा है। ऐसे मजेदार विषय हैं ये। इनमें हमारे यहां तो चर्चा चलती है तो 2-2 4-4 घंटे निकल जाते हैं। अनेकांत, और अनेकांत का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा कथनचित जड़ है और कथनचित चेतन है। अनेकांत का अर्थ है जो धर्म उस वस्तु में होंगे। क्या कहा? जो धर्म वस्तु में होंगे उसके द्वारा उस वस्तु का निरूपण होगा। फिर निरूपण प्रमाण रूप भी होता है, नए रूप भी होता है। ये फिर थोड़ा पढ़ाई न्याय की हो जाएगी ऊंची। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे आत्मा नित्य ही है, ये वाक्य नए वाक्य है या प्रमाण वाक्य है? बताइए। ये नए वाक्य होते, वाक्य वर्ड जो ना शब्द बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक धर्म को मुख्य किया।
अपेक्षा भी नहीं, आत्मा नित्य ही है, ही लगा दिया। अपेक्षा तो वक्ता के अभिप्राय में निर्भर है, जरूरी नहीं है बार बार वो अपेक्षा बोले। अब ग्रंथों में 24 घंटे आचार्य यही थोड़ी बोलते रहेंगे, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, निश्चय, कहीं कह दिया कहीं नहीं कहा। अब आत्मा नित्य भी है, ये कौन सा वाक्य है? इसको बोलते प्रमाण वाक्य। एक होता है नय, एक होता है प्रमाण। जहां सभी धर्म एक साथ अंगीकार किए जाएं उसे प्रमाण वाक्य कहते हैं, और जहां एक धर्म की मुख्यता हो उसे नय कहते हैं। कुछ ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा है? भी कहकर यह गर्वित हो गया कि अनित्य धर्म भी है। भी और ही में इतना अंतर हो जाता है। अब तो अनेकांत है, पर अनेकांत का अर्थ लोग दुनिया में क्या समझते हैं? जो धर्म, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्मों को मिला दो तो जैन धर्म बन जाता है। ये अनेकांत है। अरे भाई साहब, 100 झूठ को मिलाओगे तो बड़ा झूठ बनेगा या बड़ा सत्य बनेगा? ये देखो गजब, अनित्यता का वर्णन हमारे यहां भी है और अनित्यता का वर्णन बौद्धों में भी है, लेकिन हमारे यहां अनित्यता का वर्णन सच्चा है और उनके यहां अनित्यता का वर्णन झूठा है, क्योंकि उनके यहां दो पक्ष है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ये दो है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हर पल द्रव्य मरता है, हर पल व्यक्ति जन्मता है। जो आप थोड़ी देर पहले थे वो अभी नहीं हो, और जो मैं आज था वो मैं कल नहीं रहूंगा। तो जैनाचार्यों ने उनको समझाने के लिए क्या किया कि एक जैन श्रावक था और वो दूध लेने जाता था। जिससे दूध लाता था वो बौद्ध मती था, क्षणिकवाद। तो वो 1 महीने का दूध ले आया, बोले पैसे दो। बोले जो लेके आया वो तो मर गया। और तुम कहते हो वस्तु क्षण क्षण मरती है, क्षण क्षण मरती। अरे तुम ही तो लेके गए थे। तो तुम ही, मैं ही लेके गया ना, इसका मतलब कल भी मैं था, परसों भी मैं ही था। तो आत्मा की नित्यता सिद्ध हुई या नहीं हुई? तो एक दूसरे वादी पैदा हुए, सांख्यमती। उन्होंने अनित्य पक्ष को ही गायब कर दिया। यदि अनित्य पक्ष गायब हो जाए तो बंध और मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, सम्यक्त्व की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो पर्याय में ही होते हैं, बंध, मुक्ति और सम्यक्त्व। वो तो पर्याय को गौण करके द्रव्य की दृष्टि कराते हैं, पर्याय का अभाव नहीं कराया जैन शासन में, पर्याय से दृष्टि हटाई है। कुछ ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा है? और ये सब जो जादू है ये जिनवाणी में होता है, अनेकांत का जादू। अब कहां क्या प्रयोग करना ये प्रसंग के ऊपर निर्भर करता है। 12 भावना का प्रसंग आएगा अनित्य भावना में, वहां ये कहेंगे राजा राणा छत्रपति हाथी इनकी असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वहां जीव को संसार की अनित्यता बताकर, असमान जाति पर्याय की अनित्यता बताकर वैराग्य जगाया है, जिससे ये जीव अपने आत्म मार्ग में लग सके। अलग अलग प्रयोजन है। ये शास्त्र है, ये जैन शासन को शास्त्र कहते हैं। जेमा अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वों निरूपण छे, तथा जे साचो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग देखाड़े छे। सच्चा रत्नत्रय रूप मार्ग दुनिया में और कहीं है ही नहीं। भारी जंगल है, यहां से निकलो, इस बीतराग मार्ग की बाउंड्री से बाहर निकलो तो विश्व में भारी जंगल ही जंगल है। अज्ञान ही अज्ञान है। जीव कहां पड़ेगा जाकर कुछ मालूम नहीं है। 84 लाख योनियां खुली हुई है। प्रवचन सार में गाथा आती है स्वयंभू की। जीव नरक जाने के लिए भी स्वतंत्र है, मोक्ष जाने के लिए भी स्वतंत्र है, चारों गति में जाने के लिए जीव स्वयं स्वतंत्र है। कौन किसको भेजे?
ते जैन शास्त्रों छे। और भी टोडरमल जी ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही लिखा है, इसमें लिखा है, एक लाइन और आई है, जहां से वीतरागता का पोषण हो वो जैन शास्त्र है। क्या कहा? जहां अंतर्मुक्ता का पोषण हो। और भी रतनकर्ण श्रावकाचार्य में स्वामी समंत भद्र कहते हैं, जो संसार के दुखों से हटाकर जीव को उत्तम सुख में स्थापित करे वो जैन शास्त्र है। दुखी तो जीव वैसे ही है, इसलिए ये विस्तार कर लेना इसका। अब इसके बाद नवदेव, आपको गई ये कौन से देव आ गए? 5 परमेष्टि पढ़ तो लिए हमने, अभी नवदेव कहां से आ गई? कि इन 5 परमेष्टि का विस्तार ही नवदेव है। जैन शासन में ये 9 स्थान ही पूज्य हैं, इसके सिवा कोई 10वीं चीज पूज्य नहीं है। कौन कौन सी? 5 तो परमेष्टि तत्व नवदेव के नाम, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, 5 तो ये हो गए। अब जिन धर्म, छठा है जिन धर्म। आप कहोगी जिन धर्म क्या चीज है? जिन धर्म भी पूजनीय है, तो जिन धर्म माने क्या? जिन धर्म माने, हम कहते हैं ना जैन धर्म की जय, तो जिन धर्म क्या चीज है? 5 परमेष्टि तो हमारे सामने हैं, तो हमने उनको पूज लिया। तो जिन धर्म माने क्या? व्हाट इज जिन धर्म? जिन धर्म क्या है आखिर? तो जिन धर्म कहते हैं वीतरागता को। क्या कहा? वीतराग। हम कहते हैं जैन शासन की जय, इसका अर्थ है वीतराग शासन की जय। ये अमूर्तिक तत्व है ये जिन धर्म। हम इसकी कोई जिन धर्म की प्रतिमा नहीं बना सकते कहीं, केवल एक ये मन में इसका स्मरण किया जा सकता है। ये 5 परमेष्टि तो सामने प्रत्यक्ष हो गए, और एक छठा कहलाता है जिन धर्म। जिन धर्म कहो या वीतराग भाव कहो, एक ही बात है। अथवा जैन सिद्धांत कहो, वो भी चलेगा, एक ही बात है। अब जैन सिद्धांत जिन वचन में आ जाते हैं। फिर 7वें नंबर के देवता हैं जिनवाणी। जिन वचन कहो या जिनवाणी। और ये 2 तरह की है, एक द्रव्य श्रुत, एक भाव श्रुत। जो गणधर के जिनेन्द्र के मुख से निस्सृति हुई वो द्रव्य श्रुत है। गणधर ने जो गूंथा वो द्रव्य श्रुत है, सब द्रव्य श्रुत है। आचार्यों ने जो लिखा वो द्रव्य श्रुत है। और वो द्रव्य श्रुत जिसको बता रहा है, जिस चैतन्य तत्व को, वो भाव श्रुत है। ये जिन वचन जिनवाणी भी पूजनीय है जैन शासन में। अब ये तो क्या हुआ, वर्तमान में पुस्तकें इतनी चल गई तो लोगों को इनकी महिमा नहीं आती, पर एक एक ग्रंथ मस्तिष्क पर रखने जैसा है। गुरुदेव श्री जब प्रवचन करते थे तो वो कपड़ा बदल के हाथ में लकड़ी रखकर कि पसीने का हाथ जिनवाणी से स्पर्श न करना पड़े। बनावू पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाई मूल्य ना कदी। ये कोई साधारण बात है क्या जिनवाणी का? पूर्व जन्म में कुंद कुंद मति वर्ण नाम की ग्वाला थी पूर्व जन्म में, और एक सेठ के यहां गाय पालते थे। उनके मन में ऐसा भाव आया, अरे ये सेठ कौन सा पुण्य करके आया है, ये कौन से धर्म का पालन करता है, ये कितने पैसे वाले हैं, इनकी रत्नों के मकान हैं, ये क्या नग्न मूर्ति को पूजते हैं, ये ऐसा, हे भगवान अगली पर्याय में मेरा जन्म हो तो इस घर में हो। वो ग्वाला ने, और उसको ग्रंथ मिला जंगल में,
पूरा जंगल धू धू करके जल रहा था, एक वृक्ष हरा भरा था। वो गाय चराने जाता था, क्या जादू है, पूरा जंगल जल रहा है और एक वृक्ष हरा भरा है। तो उस वृक्ष के नीचे जाकर देखता है एक ताड़पत्र का ग्रंथ रखा हुआ है, ताड़पत्र का ग्रंथ। बस क्या था, ताड़पत्र का ग्रंथ। बोले ये क्या जादू है इसमें, ये तो जरूर महान चीज है और मैं तो अनपढ़ हूं। उसको सर पे लाकर सेठ जी के घर पे रख दिया। महाराज सेठ जी ये जंगल में मिला, पूरा जंगल जल रहा था, जिस वृक्ष के नीचे ये था वो वृक्ष सुरक्षित था। वहां एक मुनिराज आहार लेने आई, तो इसने सोचा इनसे बढ़कर पात्र और कौन होगा, तो ये ग्रंथ इनको दे देता हूं। बस ये ग्रंथ दे दिया। इतने परिणाम में तो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुए और अगली पर्याय में उन्हीं सेठानी के गर्भ से पैदा हुए और समझ लो इस भरत क्षेत्र के सबसे समर्थ आचार्य कुंद कुंद बने। आप उठा के देखो, ज्ञान दान में कोई विद्वान प्रसिद्ध नहीं हुए, पंडित प्रसिद्ध नहीं हुए। जो एक अक्षर पढ़ ना सके और एक अक्षर पढ़ा ना सके वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ। और मैं कोई किंवदंती सुना रहा हूं ऐसा नहीं है। समंत भद्र आचार्य ने मूल संस्कृत श्लोक में उस ग्वाले का नाम लिया है। ज्ञान संस्कृत की पुस्तक हो तो मैं आपको पढ़ के बताऊं। समंत भद्र आचार्य, समंत भद्र आचार्य कोई साधारण नहीं है, समर्थ आचार्यों में आते। कुंद कुंद आचार्य की बात, उनको भी कली काल सर्वज्ञ कहा गया। जैन शासन की हजारों जगह विजय कराई समंत भद्र आचार्य ने। वो लिख रहे हैं कि ज्ञान दान में ग्वाला प्रसिद्ध हुआ, हद हो गई। भावना की बात है। अब कोई फंक्शन हो रहा हो और बाहर पर भावना बट रही हो, लड्डू वड्डू बट रहे हो तो आदमी खुश होता है, कुछ माल मिला है। और यदि कोई जिनवाणी दे, काई किताब दे दी, जिनवाणी है ये, उसकी गलती नहीं है। ये इस चीज को व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये तो कोई साधारण चीज है, साधारण चीज है। यदि किसी को गिफ्ट के रूप में कोई 50-100 रुपए का सामान दे दो तो सोचता ताजमहल मिल गया, और यदि किसी को 100-200 की जिनवाणी दे दो तो प्रसन्न नहीं होता लेकर। उसका कारण इसकी अधिकता है। लेकिन अमृत अधिक हो जाने से जहर नहीं हो जाता, अमृत तो अमृत ही कहलाता है। इस काल का भाग्य है कि काल के गाल में जन कितने ग्रंथ समा गए, कितने जल गए, कितनों को दीमक खा गई, लेकिन हमारे भाग्य से पंच परमागम बच गई। क्यों? क्योंकि हमको मोक्ष जो जाना था इसलिए बच गए। और उसके अर्थ बताने वाली बच गई, नहीं तो कौन बताता इस काल में अर्थ। इसकी हिस्ट्री है, समय सार किस किस के हाथ में आया, इसकी बिल्कुल डेट वाइज हिस्ट्री है। गुरुदेव से पहले तो श्रीमद जी के हाथ में समय सार आया था। और उस काल में जिस समय गुरुदेव के छुल्लक धर्मदास जी के हाथ में भी समय सार आया, उत्तर भारत में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के हाथ में भी ये समय सार ग्रंथ आया। उन्होंने उसके गीत गाए। उस समय उनकी हंसी उड़ाई जाती थी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की, समय सारी कहकर। अब ऐसा ही है ना, यदि 100 मूर्खों के बीच में किसी एक विद्वान व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो 100 के 100 मूर्ख उसको कांच कहेंगे। ये जिन वचन साधारण नहीं है, सर पे रखने जैसा है, इसलिए इसको कभी नीचे नहीं रखना चाहिए जमीन पे। ये जो जिनवाणी पुस्तक होती है, जिनेन्द्र के वचन है, ये द्रव्य श्रुत है। ये जो जिनेन्द्र ने कहा उसको अक्षर रूप लिखा गया है, तो वो ये जमीन में नहीं रखी जाती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है, जो जिनवाणी का बहुमान नहीं करता वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है, उसे सम्यक ज्ञान में उसके दोष खड़ा होता है, उसको कभी सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
बहुत साधारण बात थोड़ी है जी। इसलिए जिन वचन, जिन वाणी, जिन ग्रंथ बहुत बहुमान करने योग्य हैं, घुटनों पे भी नहीं रखा जाता। अशुद्ध जिन वस्त्रों से हम दीर्घ शंका गए हैं, लेट्रिन बाथरूम गए हैं, कम से कम दीर्घ शंका तो कम से कम उन वस्त्रों से जिन वाणी को स्पर्श नहीं किया जाता, बिस्तर में नहीं रखा जाता, तकिया आदि से भी दूर रखना चाहिए। अरे साहब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो फिर स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। अरे तृष्णा का नाम स्वाध्याय थोड़ी है, वेद विज्ञान का नाम स्वाध्याय है। मां है ही, लौकिक मां की कितनी विनय करते हैं हम, ये तो भव का पार उतारने वाली जिनवाणी मां है। और कितने हो गए? 5, जिन धर्म, जिन वचन और जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा भी जिनेंद्र जैसी ही पूज्य है। बनारसी दास जी ने छंद लिखा है 2 लाइन में, जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे, सो जिन प्रतिमा नाई। जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागम माही। जिनागम में जिन प्रतिमा को जिनेंद्र के समान कहा है और उसमें रंच मात्र भी दूषण लगे तो वो जिनेंद्र की प्रतिमा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, चारों गतियों में सम्यक्त्व के निमित्त पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में गिनाए हैं तत्वार सूत्र की टीका में। तो देव गति में अवधि ज्ञान भी है और जिन बिंब का दर्शन भी है। अकृत्रिम जिनालियों के दर्शन करने जाते हैं ना देवगण, निमित्त की चर्चा कर रहा हूं। निमित्त से कार्य होता नहीं है, और जब सम्यक्त होता है, जब जो निमित्त उपस्थित रहता है उसको निमित्त कहने में आता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, देवों के अवधि ज्ञान सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है, पर जिन बिंब दर्शन सम्यक्त्व में निमित्त है। अवधि ज्ञान सम्यक्त्व में निमित्त नहीं होता, सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है। अवधि ज्ञान तो घटनाएं जानता है, मूर्तिक पदार्थ को विषय बनाता है। मन पर यह ज्ञान भी सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है। मति श्रुत ज्ञान सम्यक्त्व में निमित्त है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान दोनों ही अंतर्मुख होते जीव के। जिन बिंब सम्यक्त्व में निमित्त, जाति स्मरण ज्ञान को सम्यक्त्व में निमित्त कहा, पर अवधि ज्ञान को सम्यक्त्व में निमित्त नहीं कहा। ख्याल आ रहा है? नींद आ रही है क्या? क्या करे, व्यक्ति बहुत थका हुआ है अनंत काल का। पर एक बार सच्ची थकावट हो जाए, हम थके हैं किससे? किससे? उदय से, शरीर से, रोगों से। पर आज तक हम संसार शरीर भोगों से नहीं थके। हमारी ऊर्जा बाहर में बहुत खर्च हो जाती है, इसलिए हमको थकावट होती है। अंदर काहे की थकावट? अंदर तो आनंद ही आनंद है। जिन प्रतिमा, और ये जिन प्रतिमा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों की दोनों विनय करने योग्य है। जिन प्रतिमा का आभरणवाद करे तो कई कई भव तक जिन कुल में जन्म ना ले, त्रियंच आदि पर्यायों में घूमता रहे। फिर नोभा, जिन मंदिर, जिसमें जिन बिंब विराजमान है उसे जिन मंदिर कहते हैं। इस प्रतिमा का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द और है, उसे कहते हैं जिन चैत्य। चैत्य कहो या प्रतिमा कहो, एक ही बात है। और जिन चैत्यालय, जिन मंदिर जिसमें जिन बिंब विराजमान है, वो चैत्यालय भी पूजनीय हो जाता है। रवि सेन आचार्य ने पद्म पुराण में कहा, प्रातः ग्रस्त के लोग स्नान करके पाप आदि कमाते हैं, उठते हैं सुबह, नहाते धोते मंजन करते और स्नान आदि करते हैं, लेकिन उसी में यदि जिन मंदिर का संकल्प कर ले
तो वो पाप क्रिया उनकी पुण्य क्रिया रूप परिवर्तित हो जाती है। भाई चलो जिन मंदिर के दर्शन करने चलना, जल्दी नहाओ। तो क्रिया नहाने की तो पाप क्रिया है, लेकिन संकल्प कहां का हुआ? जिन मंदिर का। तो जिन मंदिर का संकल्प होने के कारण वो पाप कर्म भी पुण्य रूप परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही जिन मंदिर का शिखर नजर आया तो उसको एक उपवास का फल लगता है। जैसे ही सीढ़ी में चढ़ा तो 2 उपवास का फल लगता है। जिन मंदिर में प्रवेश करते ही 8 उपवास का फल लगता है। और जिन प्रतिमा के दर्शन करते ही कोटि कोटि जन्म के पाप मिट जाते। बशर्ते महिमा हो, ड्यूटी ना हो। चलो भैया चले, भगवान बैठे हैं, दिखाई आए अपना चेहरा। एक भाव दीपिका है दीपचंद कासलीवाल जी की, गुरुदेव ने बहुत महिमा गाई है दीपचंद जी साहब की। सूक्ष्मतम विषय है, एक बार पढ़ लेना तो घर शमशान नजर आए। दीपचंद जी साहब की जो सूक्ष्म अध्यात्म है। तो कहते हैं कि अज्ञानी जिन प्रतिमा का दर्शन करते हुए भी पाषाण मूढ़ है। क्या कहा? वो क्या, बस उसको तो उसे देव का स्वरूप नहीं पता, ये जिनेंद्र की बिंब है और मैं इन जैसा हूं, ये उसे मतलब नहीं है। वो तो उस प्रतिमा को भगवान मान के, कर्ता मानकर वो ऐसी पूजन करता है जैसे अपने पिता की सेवा कर रहा हो। इस तरह से प्रभु बस थोड़ा ध्यान रखना। अब फिर अब आएंगे 3 महीने बाद, अब थोड़ा सा हम आ तो जाते हैं ना आपके पास, अब नाराज मत होना, थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ कर दिया करो। इसको पाषाण मूढ़ता कहते हैं, पाषाण मूढ़ता। अब इस पाषाण मूढ़ता का निषेध करने के लिए एक संप्रदाय ऐसा निकला कि उन्होंने प्रतिमाओं का ही निषेध कर दिया। यदि प्रतिमाओं का निषेध करोगे तो अकृत्रिम जिन बिंबों का क्या होगा? अकृत्रिम जिन बिंब हैं, ये 9 चीज ही दुनिया में पूजनीय है। अब आप रिपीट कर दो, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर। इसके सिवा कोई 10वीं चीज पूज्य नहीं। इसके सिवा किसी और चीज को पूजने का भाव आता है तो उसकी बुद्धि मोह से ठगाई गई है। मोह उस पर शासन करता है, मोह उस पर नाचता है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरना दोए, मोहे उदय जिए के व्रथा आन कल्पना होए। शुद्धातम और पंच गुरु ये ही 2 शरण हैं। ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि 2 आ गए ना निश्चय से, तो कौन किसको शरण दे? मेरे को मैं ही शरण हूं। ये बात कौन बताते हैं? पंच परमेष्टि। धर्म के नाम पे गृहित मिथ्यात्व चलता है, क्या क्या चलता है। इसको पूज, इस देव को पूज, इस देवी को पूज, क्षेत्रपाल को पूज, इसको पूज, फलाने को पूज, ढिकाने को पूज, ये देवता है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इनको दीपक जला, इनको ये कर। आदि बुद्धि तो ऐसी ठगाई गई जैनों की। शनिवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये भक्तामर स्तोत्र पढ़े, इस स्तोत्र का ये मंत्र, ये स्तोत्र का ये मंत्र, एक दीपक इसके लिए, एक दीपक इसके लिए, प्रभु एक दीपक आपके लिए। और ये एक दिमाग में ये और बैठा हुआ इस जीव के कि हमारे भगवान तो बीतरागी है, वो तो कुछ देंगे नहीं, और जो दूसरे भगवान है वो परिग्रह वाले हैं, तो इसलिए सबको खुश रखो, सबको खुश रखो। तो इसलिए घर में काल्पनिक देवताओं की स्थापना करता है। काल्पनिक देवताओं की, एक सिक्के वाले, एक स्वास्थ्य वाले, एक लक्ष्मी वाले, एक लक्ष्मी देते रहेंगे, एक स्वास्थ्य देते रहेंगे, और बचा कुचा महावीर मोक्ष संभाल लेंगे। सुनने में कठोर लगेगा। पद्म नंदी पंच विशुद्धका में ऐसी लाइन लिखी, आप कांप जाओगी। कभी जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व सपने में भी नहीं करोगी। क्या लिखा जरा सुनो। हजारों बार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील
और परिग्रह करके जितना पाप अर्जित होता है उससे अनंत गुना पाप एक समय के ग्रहित मिथ्यात्व में होता है। यह वाक्य लिखा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में, पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है ये वाक्य। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हजारों बार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से जितना पाप एकत्रित हुआ उससे अनंत गुना पाप एक समय के ग्रहित मिथ्यात्व में है। क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व न जाए तो अग्रहित सरकेगा ही नहीं इसका कभी भी, वो भले ही कितनी भी शुद्ध आत्मा की बात करे। ग्रहित मिथ्यात्व की व्याख्या सीधी यह है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पौसे चिर दर्शन मोह एव, जो संसार मार्ग संसार्ग के नेता हैं उनको देव माने, उनको गुरु माने और राग को धर्म माने। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो आप, इतना पाप लगता है क्या? क्यों? पुण्य भी तो लगता होगा। क्यों? थोड़े बहुत पुण्य की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का फल निगोद है। एक बार निगोद में जीव चला गया, कोई कितना भी पाप कर ले सातवें नरक से नीचे तो नहीं जाएगा, और नरक से निकलकर नियम से संगी पंचेंद्री बनता है, पर निगोद पहुंच जाए तो दोबारा मनुष्य बनने की कोई गारंटी नहीं। समझ में आ रहा है बात? बोलो। नाराज हो, दुखी हो, सत्य बातें हैं बिल्कुल। इसलिए अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन वचन, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, ये नवदेव छे। इसके सिवा और कोई जैन शासन में नहीं है। इनकी प्रतिकृति ही पूज्य हो सकती है। अब इसके बाद मंगल शब्द का अर्थ आया है इसमें। ये तो सिद्धांत प्रवेश का है ना बालकों के लिए। बालक का अर्थ यहां आयु से बालक नहीं। श्री अरहंतादिकज परम मंगल छे, तेमा भक्ति भाव तथा परम मंगल थाय छे। मंगल एटले सुख, तेने लाती एटले आपे, अथवा मम एटले पाप, तेने गाड़े ते मंगल छे। माने मंग के दो अर्थ किए, एक किया सुख और एक किया पाप। जो सुख को लाए और पाप को गाले, उसका नाम मंगल है। अब कोई भी कार्य करो तो सोच लो इससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। और सुख भी अतीन्द्रिय सुख, लौकिक सुख सुख है ही नहीं। ये तो मोहियों ने उसका नाम सुख रख दिया, बाकी वो दुख की ही पर्याय है। काय का सुख, कैसा सुख? कोरोना की यादें अभी कोई दूर नहीं हुई है। बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति नोटों की गड्डियां लिए खड़े रहे, एक सांस नहीं खरीद पाए, चले गए ऐसे के ऐसे। और जगत में कोई मंगल नहीं है। यदि कोई परम मंगल में तत्व है तो मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं, और मैं शुद्धात्मा हूं ये पंच प्रभु ने बताया है, इसलिए वो मंगल है मेरे लिए। वो जो अरहंत भगवान हैं हमारे, जिनको हम परम मंगल कहते हैं, उनको स्थूल रूप से पहचानने के क्या चिन्ह हैं? यद्यपि हम अरहंत का स्वरूप समझ चुके, तो 18 दोष रहित होते हैं वो। वैसे दुनिया में दोष तो अनंत है और गुण एक ही है। गुण क्या है? वीतरागता। और दोष, जैसे स्वास्थ्य एक तरह का होता है और रोग सैकड़ों तरह की होती है। 18 दोष ही समझना चाहिए। और ये एक भी दोष है तो सर्वज्ञ वीतरागी नहीं हो सकती। सबसे पहले नंबर लिखा क्षुधा, भूख एक दोष है। और जब भगवान को भूख लगती हो, वो भगवान सर्वज्ञ कैसे हो सकती है, वीतरागी कैसे हो सकती है?
कई लोग तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं। वो बेचारे भोले हैं, करें क्या, उनको लगता है कि भगवान खाते हैं। हम तो, हमारी जो माँ है, हम लोग अग्रवाल हैं, हमारी माँ तो उधर से ही आई है, तो बहुत पर्दा लगाया, घंटी बजाई, भगवान ने खा लिया और इसके बाद चलो अब सब अपन खाएंगे। बचपन में मैं खूब करता था, खूब घंटी बजाता था। तृषा, प्यास नहीं होती भगवान की। भगवान समवसरण में बैठे हैं सर्वज्ञ देव, नहीं कि उनके होठ सूख रहे हैं, या भगवान आहार के लिए उठेंगे, संभव ही नहीं है। अरे रिद्धिधारी मुनिराज ही नहीं उठते आहार के लिए, तो बाल तीर्थंकर आहार हमारे तुम्हारे जैसा आहार ग्रहण नहीं करते। अब सर्वज्ञ हो जाने के बाद आहार कैसे लेंगे? भय, डर नहीं होता, उन्होंने तो भय जीत लिया। और यदि जिसको हम देव मान रहे हैं वो अस्त्र शस्त्र रखे हैं, तो उसका अर्थ क्या हो गया कि वो तो भयभीत है। जो भयभीत है वो बीतरागी कैसे हो सकता है? उसमें तो कसाय डरा हुआ है। बचपन में हमने एक चुटकुला सुना था। एक छोटा बालक अपने घर के आगे बैठा था, वहां से एक पुलिस वाला जा रहा था, तो बार बार उसको जीभ निकाल के बोलता है, डरपोक डरपोक डरपोक। पुलिस वाला कहता है, बप मारो, जेल में बंद कर दूंगा। फिर कहने लगा, डरपोक डरपोक। तो उसका कान पकड़ के उसके घर लेकर गया। उसकी मां को बोला, कौन है इसका राक्षस बाप, मेरे को डरपोक कहता है? तो उसके पापा मम्मी कहते, सॉरी बोलो अंकल को, सॉरी बोलो अंकल को, सॉरी बोलो। और बेचारा ऐसे करके सॉरी बोलने को तैयार ना हो। फिर बोलता है, अम्मा यदि डरपोक ना होते तो डंडा क्यों रखती? यदि डरपोक नहीं होती तो बंदूक क्यों रखती? कितना भजन है, बहुत प्यारा चलता है अपने। हाथ नहीं हथियार लिए, सर्वज्ञ देव के पास हथियार नहीं है, फिर भी उन्होंने मोह की फौज को जीत लिया है। डर नहीं है, डर काहे का? डर तो किसी मुमुक्षु को होना ही नहीं चाहिए। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। पूरे विश्व की प्रतिकूलताओं को आमंत्रण है। आमंत्रण क्या होगा? विश्व भी फट जाए, वज्र गिर जाए सर पर, तो भी मेरा क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए ज्ञानियों के पास से डर भाग जाता है, तो केवली के पास तो सवाल ही क्या है? भय, रोष, रोष कहो या क्रोध, ऐसा रोष नहीं होता उनको। बहुत शांत रस में भीगे हुए, केवल कल्पना ही कर सकते हैं हम तो। आंख बंद करो, देखो विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान बैठे हैं। सीमंदर प्रभु, कैसी शांत मुद्रा है उनकी, करोड़ों सूर्य की प्रभा को समेटे हुए परम भीतरागमयी। 100 इंद्र जिनके चरणों में बैठे हैं तो भी मान नहीं है जिनको। अनंत बल होने पर भी जिनके पास क्रोध नहीं है। और राग, राग का तो सवाल ही नहीं, राग तो पहले ही चला गया। देखो, हम कहते हैं जैन दर्शन बीत रागी है, बीत द्वेषी क्यों नहीं कहते? भगवान बीत रागी है ऐसा कहा जाता है, बीत द्वेषी नहीं बोला जाता, क्योंकि सबसे अंत में राग समाप्त होता है, 10वें गुण स्थान के अंत में, और द्वेष तो उससे पहले चला जाता है। तो राग चला गया जिसका, समझ लो उसका द्वेष भी चला गया। नहीं है, मोह और राग में अंतर है। मोह पर द्रव्य में एकत्व का नाम है। मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, ये मोह है। जो अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि उत्पन्न होते हैं, ये सब राग है। हमारी भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती, क्योंकि हंसमुख हो तो सम्यक तुम्हें निमित्त ना
बनेगी। कई लोग प्रतिमाएं देखने जाते हैं, हम तो प्रतिष्ठा भी कराते हैं, कितनी प्रतिष्ठाएं करा चुके हम बहुत। अब जिन्हें नहीं मालूम वो कहते हैं कि जयपुर चलो आप हमारे साथ ही एक हंसमुख सी प्रतिमा दिलवाओ। मैंने कहा हास्य कवि सम्मेलन से किसी कवि का फोटो लगा दो लाकर। हंसने का क्या काम है? न रौद्र रूप होता जिन प्रतिमा का, न हास्य रूप होता, बल्कि प्रतिष्ठा पाठों में बताया है कि यदि प्रतिमा में से ये विकार झलके तो विराजमान करने वाले को और कराने वाले को ये फल लगे, ऐसा लिखा है दोनों को। तो प्रतिष्ठाचार्य की भी बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। फिर सारी जिंदगी लोग पूजेंगे। हंसना भी कसाय है जैन शासन में। दर्शन मोहे, चारित्र मोहे, चिंता चली गई। आज व्यक्ति चिंता में बूढ़ा हुआ जा रहा है। सारी दुनिया में देखो आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कहलाते हैं और सब चिंताएं मिटाने से लगे लोगों की पूरी दुनिया में। कोई कर लो दुनिया मिट्टी में, कोई कहता संकल्प पावर बढ़ाओ, कोई कहता ऐसा करो, कोई कहता उछलो। चिंता तो भी लोगों की चिंता नहीं मिटती। क्यों? वो विधि ही गलत है। हमारे यहां तो जो होना है सब सुनिश्चित है। होने वाला परिणाम सुनिश्चित है, ये सेकंड सत्य है। पहला सत्य तो यह है कि मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है। अब मुझे काहे की चिंता है? बोलो काहे की चिंता है? अभी फोन आ जाए घर में आग लग गई, ठीक है, मिट्टी में आग लग गई। मैं तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूं। घर वालों को बड़ी चिंता होती है। कभी कभी बाहर जाते हैं, हमारे पिताजी थोड़ी बहुत मेरे बारे में बड़ी चिंता रखते हैं। मेरे से कहते तुम बहुत दूर मत जाया करो, तुम विदेश मत जाया करो। 18 घंटे की फ्लाइट, अमेरिका जाते हो, यहां जाते हो, बड़ा डर लगता है। आजकल बड़ा जमाना खराब है, एक पुर्जा भी फेल हो जाए। पासपोर्ट की फोटो कॉपी देके जाता हूं मैडम को, ये रख लो, ये सब चीज है, ये सब ये समझ लो पाप पुण्य के उदय से जो भी ठटीरा रखा है ये सब तो मैं पता है। ये सब कल को कुछ हो जाए तो संभाल लेना। तो एकदम उसका चित्त भारी हो जाता है। काहे को जाते हो? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। व्यक्ति बहुत दुनिया में व्यक्ति डरा हुआ है संसार में। आज जितना आविष्कार हो गए तरह तरह के, तो लोगों को और डर बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति को डर हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है। हर व्यक्ति डर के साए में, न जाने क्या होगा। परमाणु बम फेंक दिया। रूस के पास इतने परमाणु बम हैं कि 11 बार पूरी दुनिया को नष्ट कर सके। एक हाथ फेंक दिया तो क्या होगा? पाकिस्तान का दिमाग सनक गया तो क्या होगा? वहां ऐसा हो गया तो क्या होगा? वहां ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? जहां जो हो सो हो। पर यहां तो कहते हैं कि तीनों लोक भी मेरे सर पर गिर जाएं तो मेरे कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। काहे की? अब सर्वज्ञ देव को काहे की चिंता? अब तो चिंताएं जीत चुकी। जो उनके चरणों में आता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। जो उनके चरणों में आता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। अच्छा और बुरा नाम की कोई चीज ही नहीं है। ज्ञानियों की डिक्शनरी में ये अच्छा ये बुरा ऐसा ही नहीं। परमार्थ बात तो यह है कि ज्ञानियों को बंधन से द्वेष नहीं है और मुक्ति से राग नहीं है। क्योंकि द्वेष पूर्वक मोक्ष नहीं होता। समझ में आया नहीं आया? संसार से द्वेष नहीं है, संसार से भेद विज्ञान है। संसार किसी जड़ रचना का नाम नहीं है। संसरणम इति संसारा, परिभ्रमण, राग द्वेष का नाम संसार है। सौगानी जी का बोल है एक बड़ा गजब का, हमें तो राग से भी राग नहीं और द्वेष से भी द्वेष नहीं है। हमें द्वेष से द्वेष नहीं है, हम द्वेष हमारे अंदर है ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो द्वेष अपने आप चला जाएगा। चला क्या जाएगा? रहे तो हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत? मेरे में नहीं है ना,
बात खत्म। चिंता नहीं होती, जरा बुढ़ापा नहीं होता भगवान में। जैसे किसी 11 वर्ष के बालक को केवल ज्ञान हुआ, सुनना, या 8 वर्ष के बालक को केवल ज्ञान हुआ और उसकी आयु मान लो 500 वर्ष की है। जैसे नेमीनाथ की 1000 वर्ष की आयु थी, शांतिनाथ की 1,00,000 वर्ष की आयु थी, महावीर की 72 वर्ष की आयु थी, पारसनाथ की 100 वर्ष की आयु थी, आदिनाथ की 84 लाख पूर्व की आयु थी। तो अब आयु बढ़ते 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 तो जब अंतिम समय आएगा तो वो तीर्थंकर बूढ़े हो जाएंगे। जैसे पहले दिन थे वैसे के वैसे दिखाई देंगे। इसलिए तीर्थंकर अवस्था में जो सच्चे देव होते हैं, उनकी केवल ज्ञान होने पर ना तो बालपन नजर आता है, ना उनके वृद्धापन नजर आता है, ना उनके युवापन नजर आता है। यदि जिनेंद्र देव से जवानी झलके तो राग में निमित्त बनेंगे, वीतरागता में नहीं। यदि उनमें बालपन झलके तो 100 इंद्र उनको नमस्कार नहीं पड़ेंगे, करेंगे, गौरव नहीं होगा। और यदि वृद्धापन झलके तो दीनता नजर आएगी उनको देखकर गौरव नहीं आएगा। इसलिए ना तो बालपन होता भगवान पर, न किशोरपना होता, न युवापना होता, न वृद्धपना होता, तो बुढ़ापा तो कहां से होगा। और रुज रोग, कोई रोग नहीं होता परमोदारिक शरीर में, ना आंतरिक रोग है ना कोई बहिरंग रोग है। मृत्यु नहीं होती उनको। आपको कि निर्वाण तो होता है, उसे निर्वाण, जन्म के बाद दोबारा देह धारण करना पड़े उसे मृत्यु कहते हैं। अब उनका निर्वाण है, अब वो दोबारा किसी मां की कोख में नहीं जाएंगे, मृत्यु नहीं होती उनकी। स्वेद, पसीना नहीं आता, ही चर्चा कर ही ली अपन ने शरीर से, वरना अरहंत भगवान के पसीना आ रहा हो और बार बार इंद्र जाके पहुंचे। खेद नहीं होता, हमको बात बात में खेद होता है, कोई हमारी ना माने तो खेद होता है, यदि परिवार के लोग प्रतिकूल चले तो खेद होता है। एक एक सेकंड पूरी दुनिया खेद में मरती है। खेद भी एक तरह का द्वेष है, शोक है, शोक की जननी है खेद। ऐसा क्यों हुआ? हे भैया, हम तो उनके लिए कर करके मर गए, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। समाज माने पाप के अड्डे, ये दौलत राम जी ने लिखा है। राज समाज महाअघ कारण, राज्य और समाज महापाप का कारण है। ये तो परम तत्व बताने वाले मिल गए तो अपन उससे आकर उठ गए। नहीं तो आप देख लो, दुनिया भर में मंदिरों में धर्म नहीं हो रहे, लड़ाई पाप के अड्डे। वीतरागता की तो बातें कहां रखी है ही नहीं। खेद, काहे का खेद? अब कैसा खेद? होने योग्य होता है, काहे का खेद? और मद, नहीं तो 100 इंद्र बैठे हैं तो अरहंत को मद आ जाना चाहिए। और मान लो कोई एक इंद्र कम आए और वो अरहंत भगवान इंद्र को बुला के कहें, क्यों वो इंद्र क्यों नहीं आए अभी तक? तीनों लोक के उत्कृष्ट जीव बैठे रहते भगवान के समवसरण में, और वो भी कछुआ बने हुए हाथ जोड़कर। गणधर बैठे रहते हैं, रिद्धिधारी मुनि बैठे रहते हैं, लाखों लाखों आर्यकाएं बैठी रहती हैं, लाखों लाखों श्रावक बैठे रहते हैं, स्वर्ग खाली हो जाता है, असंख्यातों देव बैठे रहते हैं, तो भी भगवान को रंच मात्र मद नहीं है। या व्यक्ति 25-50 लाख कमा ले या कुछ थोड़ा सी विशेषता पैदा हो जाए तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाए। बहुत पुराना भजन है, अभी तो इस बार शिविर लगाया ना, किस विध कीने कर्म चकचूर, उसमें एक लाइन आती है, सुर नर मुनि सेवे चरण तुम्हारे, फिर भी नहीं प्रभु तुमको गरूर, किस विध कीने करम चकचूर। सुर नर
माने चक्रवर्ती मुनिजन आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु, तो भी आपको गुरूर नहीं है, अभिमान नहीं है, मद नहीं है। नियम सार में मद और मान दोनों अलग अलग लिए। नियम सार में मान जब सड़ जाए तो उसे मद कहते हैं। मान तो सामान्यतः हर व्यक्ति में होता है, लेकिन आदमी शराब की सी बोतल पी के चलता हो 24 घंटे, 2 बोतल पी के और 2 लटका के, काई ऐसा है क्या जिसका मद करे? तन रोगी मन भोगी। यहां तो तीर्थंकरों में सारी विशेषताएं होने पर भी मद नहीं है। ये देखो आश्चर्य। रति, रति नहीं है। रति माने प्रेम। भगवान को किसी से प्रेम नहीं है। समअवसर मान लो उन्हीं का सगा पुत्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा हो, आदिनाथ के पुत्र सुन रहे ना, भगवान जरा इंद्र को कह के जरा बेटे आए हैं आगे बुला दो जरा। ब्राह्मी सुंदरी जरा पीछे बैठी हुई है, आगे बुला दो जरा। इसलिए भाई व्यक्ति पहले बीतरागी होता है फिर केवल ज्ञानी होता है। ये नियम है। यदि पहले केवल ज्ञान हो जाए और बाद में बीतरागी हो तो कलेश खड़ा हो जाए। फिर तो राग सहित हो तो जितने भी नरक में उसके रिश्तेदार हैं इंद्र से कहेंगे पहले इनको सबको निकालो। इनको निकालो पहले आप। कोई कैसा स्वरूप है? केवल सर्वज्ञ बीतरागी का स्वरूप का मानसिक चिंतन ही करो तो इतनी महिमा है। और फिर ऐसा ही मैं हूं तो दृष्टि सर्वज्ञ से हटकर अंतर्मुख हो जाती है। रति नहीं है, विस्मय नहीं है। विस्मय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरप्राइज। हम आपको एक सरप्राइज देंगे। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड वो मूर्खों के। हमारे यहां भी कोटा में 7 वंडर बने हुए। झील है वहां एक बहुत सुंदर, उस पर 7 आश्चर्य बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए, बड़े बड़े, मतलब ताजमहल की प्रतिकृति और वो टावर आवर। तो कई लोग जो विदेश नहीं जा पाते हैं वहां जाकर उनको फोटो खिंचवाती है और फिर कहती है हम पेरिस गए, हम यहां गए, हम वहां गए। क्योंकि फोटो में तो मालूम ही नहीं पड़ता, सचमुच जैसे ही लगते हैं 7 वंडर। जितने भी रिश्तेदार कोटा में आते हैं तो सब चलो प्रवचन सुन लो। बोले नहीं 7 वंडर कब दिखाओगी? भैया इनको पहले 7 वंडर दिखाने की व्यवस्था करो। बहुत मुश्किल है। दुनिया को आश्चर्य है, किसी को पुद्गल का आश्चर्य है। आज समझ लो धर्म के नाम पर केवल आश्चर्य पैदा किया जा रहा है लोगों में। अरे साहब ऐसा कार्यक्रम हुआ, अरे बाबा इतने लोग थे। भैया इतने लोग तो एक्टरों के में भी आ जाती। लोगों से महिमा होती है क्या? अरे साहब क्या भोजन थे, 10-10 मिठाई थी। ये महिमा है। हम किसी भी चीज को मतलब हमें हमारे चैतन्य की महिमा ही नहीं है। कहीं कोई कैसी भी बिल्डिंग देखी उसे देख के वाओ, हद ही हो गई। 1-1 मिनट में पत्थरों को देख के वाव वाव करता है। और एक बार भी इस जीव ने कभी अपनी आत्मा को देखकर वाव नहीं किया। क्या क्या चीज हूं मैं? हरिवंश पुराण उसमें ऐसा लिखा, भगवान के समवसरण में उस व्यक्ति को सम्यक्त या केवल ज्ञान तक होता है। उसमें 13 शर्त बताइए, 13 शर्त। भगवान के लिए नहीं, उसके भक्त के लिए। और उसमें लिखा जिसको समवसरण में जाकर विस्मय नष्ट हो जाता है वही भगवान के समवसरण में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उसे कोई नहीं तो साधारण व्यक्ति जाए, हे भगवान सौधर्मेंद्र, देखो इंद्राणी, और देखो पानी कैसे बह रहे, और देखो कैसे नाटक हो रहे, और बाबा ये तो बहुत सुंदर है, वो देखो कौन सा देव आ गया, और बाबा सब घर वालों को बुलाओ, ऐसा तो नजारा पहली बार मिला है। तो बस वो कौतूहल करके वापस आ जाती। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो जिनेंद्र को देखकर
कुछ क्षणिक तो विस्मय होता है कि प्रभु आप जैसा तो जगत में कोई है ही नहीं, और प्रभु की सर्वांग से समाधान होता है, तू ऐसा ही है। प्रवचन सार की 80 गाथा। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्तेहिम सो जान दी अपाणम मोह खलु जादि तत्सलयम। प्रवचन सार की 80 गाथा पढ़ ले, भाव समझ ले, तो मोह वहीं के वहीं चला जाए व्यक्ति का। तो प्रभु का विस्मय कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाता है और वो अपने स्वरूप में समा जाता है, वहीं केवल ज्ञान हो जाता है। और जिसको विस्मय हो वो केवल ज्ञान नहीं कर पाता, वो तो बस यही देखता रहता है, ये रत्नों को, इनको, ये प्रभु का सिंहासन, छत्र कैसा हिल रहा है, चवर कैसे हिल रहे हैं, अब क्या करें। मंदिरों में भी ऐसा ही होता है, जिनको ज्ञान नहीं है, बस वेदी सजाने में जिंदगी निकल जाती है। ये सोने का काम, ये इसका काम, ये इसका काम, ये इसका काम। लेकिन जिनेंद्र कैसे हैं ये नहीं जान पाता। जिनेंद्र को कोई विस्मय नहीं होता, पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है जिनेंद्र को किसी को देखकर। जिनेंद्र के भक्त कोई विस्मय नहीं है तो जिनेंद्र को कहां से विस्मय होगा। उनके लिए तो एक आत्मा ही जगत में सबसे सुंदरतम पदार्थ है और वो उसी में लीन है। निद्रा, निद्रा नहीं है। निद्रा तो बुद्धिपूर्वक निद्रा छठे गुण स्थान तक आती है। निद्रा तो छठे गुण स्थान से ऊपर खत्म हो जाती है, और छठे गुण स्थान में भी अधिकतम निद्रा 24 मिनट की बताइए। अब कोई इस बात को माने नहीं, लोग लड़े झगड़े, हम तो, हमारी तो ताकत ही नहीं, हमारा नेचर ही नहीं है ऐसा। भैया बस 24 मिनट कैसे? लिखा है ग्रंथों में, गुण स्थान गिर जाएगा वरना। अंतर मुहूर्त में भी बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं है, वो लघु अंतर मुहूर्त है। लघु अंतर मुहूर्त में मुनिराज यदि शुद्धोपयोग में ना जाएं तो मिथ्या, उनका गुण स्थान गिर जाएगा। पंचम गुण स्थान में आ जाएं या तो नीचे चले जाएं, इससे अधिक निद्रा नहीं है। बोलो हद हो गई। ये निद्राएं चिंताओं के कारण ज्यादा होती है, सोच के कारण निद्रा ज्यादा होती है। सोच के कारण काहे की सोच है, काहे की चिंता है, करे क्या? तरह तरह के असाता के उदय घर गृहस्थी वालों को, किसी के रोग है, किसी के शोक है, किसी के कुछ है। तो जो घर में जो बापू है, बापू माने बरगद का वृक्ष, उसको ऐसा लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, इसकी पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा बनी रहे, सब पूरा एक चीज भी। भैया क्यों साहब उदास क्यों है? अरे साहब पूछो नहीं, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तुम्हारे बस की नहीं है केवली बनना। तो याद आया इसलिए बता रहा हूं मैं, एक शायरी याद आ रही है आज मुझे। कुछ लोग हैं कि हरदम मातम मनाते हैं, होली हो या दीपावली दुखड़े सुनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी में झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर बीड़ा बजाते हैं। व्यक्ति कैसा चाहिए? कलेजा। जब मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं साता साता का, तो मुझे काहे की चिंता? आग लगो तो क्या है, जो उस उदय को मैं रोक तो पाऊंगा नहीं, जो होना है वो तो होकर रहेगा। सिर्फ चिंता से थकावट आती है, चिंता से व्यक्ति को मानसिक बीमारियां घेरती हैं, तो फिर वो अधिक सोता है। यहां तो मोह को जीत चुके जिनदेव, मोह नींद को जीत चुके जिनदेव रे, तब उनको अनंत काल तक कभी निद्रा आने वाली नहीं है, सदा जागृत है। निद्रा नहीं होती अरहंत को। जन्म अने उद्वेग, मरण तो पहले आ ही गया। उद्वेग कहते, मतलब क्या कहते हैं उसको, अन्य जगह उद्वेग की जगह एक अलग शब्द आया है। हाँ, ये नियम सार की छठी गाथा के हिसाब से हम जो हमारे पाठशाला में पढ़ाते हैं वो अलग है उद्वेग की स्थान पर। मतलब बोर होने लगे, जन्म भी नहीं है उनका, जन्म मरण खत्म। और उद्वेग माने जैसे व्यक्ति बैठा बैठा उचट जाए। चलो भाई, अब यह 3-4 दिन तो अच्छा लगता है, 5-7 दिन लोगों को फिर वही अपनी भीड़ याद आने लगती है। चलो भैया चलो सड़कों पे धक्के खाने चलो। करना क्या? कृपालु देव का वाक्य है, यदि छाछ और रोटी का इंतजाम है
तो बाकी और अधिक पाप की पोटली सर पर मत बांधो। सच बात तो यह है, जैन घर में जन्म होना जैनी का वो मोक्ष जाने के लिए ही होता है, दूसरे कार्य के लिए नहीं होता। और ये जो हमको समागम प्राप्त है, सत्य श्रवण, सत्य गुरु मिलना, सत्य श्रवण, ये अनंत काल में नहीं मिला। काने पढ़नो दुर्लभ छे, काने पढ़ना दुर्लभ है। जन्म जरा त्रसा क्षुधा विस्मय अरति खेद, रोग शोक मद, हाँ आ तो गया दोहा नीचे, रोग शोक मद भय निद्रा चिंता स्वेद हाँ बराबर, राग द्वेष अरु मरण युत ये अष्टादश दोष, नहीं होते अरहंत के सो छवि लायक मोक्ष। अरहंत भगवान के नहीं होते। और नमस्कार करने से पहले विचार लेना कि प्रतिमा डरावनी तो नहीं है। अब जो प्रतिमा भय पैदा कर रही है वो वीतरागता में निमित्त कैसे होगी? भय तो घर में बापू ही बहुत पैदा कराते हैं। पर बाद में जैन धर्म सूच है। अपने पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, नाम सुना होगा, जिन्होंने गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को, जयपुर खानिया तत्व चर्चा हुई थी, माने जब गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ तो पूरे विश्व में हल्ला था, ये नए जीव हुए, नई नई बातें करते हैं, जो होना है सो निश्चित है, पुण्य भी बंध का कारण है, निमित्त से कार्य नहीं होता, हर पर्याय अपने सटकारक से पैदा होती है। ये सब सिद्धांत सुन सुन के दुनिया बौरा गई। बौराए भी कौन? उल्टी बुद्धि वाले। साधारण दुनिया तो घर गृहस्थी से दुखी है, तुम कुछ भी कहो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, और विरोध करने लगे। तब फिर पूरी समाज ने बैठकर कही कि भाई ऐसा कैसे काम चलेगा, एक वाद विवाद होना चाहिए। तो अपने पक्ष की तरफ से पाटनी जी और ये अपने फूलचंद सिद्धांत शास्त्री गुरुदेव की तरफ से गई जयपुर में। गुरुदेव तो सबसे निष्प्रह थी इन बातों से, लेकिन विद्वानों को भाव आया तो वो से फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने वहां विजय दिलवाई, इस तत्व ज्ञान की विजय दिलवाई। उत्तरी सब निरुत्तर थे, पुस्तक है अभी उसकी, वो पढ़ना चाहिए जीवन में एक बार। लिखित रूप में था, लिखित रूप में चलता था वो, लिखित रूप में, क्योंकि मौखिक में कसायवान से नहीं जीता जा सकता। बोलने में वो कहता नहीं मानता मैं, तो तुम क्या कर लोगे, आपको जो प्रश्न है वो लिखित दो, हम उत्तर भी लिखित देंगे। और उसमें अपने गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की विजय हुई। गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान माने अनंत तीर्थंकरों का तत्व ज्ञान, सीधी बात है, कोई पक्ष से बात नहीं बोली जा रही, निर्णय करके बात बोली जा रही है। खानिया तत्व चर्चा, उस जगह का नाम खानिया को, कि वहां खान है पत्थरों की। हाँ, उस जगह का नाम खानिया है, इसलिए खानिया तत्व चर्चा बोलती, चूलगिरी पर, हम तो पढ़े हैं वहां पर। तो उनसे पूछा गया जैन धर्म का सार क्या है फूलचंद जी साहब का, तो फूलचंद जी उत्तर देते हैं स्वतंत्रता और स्वावलंबन ये जैन दर्शन का सार है। चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र, आप स्वतंत्र, एक पर्याय दूसरे पर्याय का करता नहीं, ये तो छोड़ो, द्रव्य पर्याय का करता नहीं, द्रव्य पर्याय का करता नहीं। यदि द्रव्य पर्याय का करता हो तो द्रव्य का नाश हो जाए, क्योंकि द्रव्य तो नित्य है, नित्य वस्तु अनित्य का कर्ता कैसे बनेगी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे, ये तो बात। स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ये स्वतंत्र है और साथ में स्वावलंबन, मुझे मेरे ही अवलंबन से मेरा कल्याण होगा। ये जैन धर्म का सार। जैन धर्म सूच है, जैन धर्म ते राग द्वेष अज्ञान ने जीतनार आत्म स्वभाव छे। ये जैन दर्शन है। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं है जैन दर्शन क्या है। 79% लोगों को नहीं मालूम। केवल भगवान बदल जाते हैं, वासना वही रहती है। पहले अन्य भगवान को पूछता था तो उनको कर्ता मानता था, अब महावीर को कर्ता मानता है।
वासना तो वही कर्तृत्व की है। दिन में 100 बार बोलता है, सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर, पता नहीं ऊपर वाला कौन है, आज तक समझ में नहीं आया। हर बात में ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, हर बात में सब ऊपर वाले की कृपा है। सब अब बड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, सब ऊपर वाला है। रोग भी हो जाए, सब ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, करें क्या। अब जब उसकी इच्छा होगी तब देखेंगे, ऊपर वाला, ऊपर वाले जिएंगे बस। राग द्वेष को जो जीते और जो आत्म स्वभाव में स्थिर करे वो जैन शासन है। तेथी जेटले अंशे राग द्वेष अज्ञान नो नाश करे, एटले अंशे जैन पणु छे। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अंतिम गाथा है। इसमें लिखा मूल संस्कृत में, ये नान सेन, जितने अंश में राग का नाश हुआ उतने अंश में जीव बीतरागी है। एक साधक की पर्याय में 2 अंश एक साथ बरतते हैं। साधक जीव की पर्याय में 2 अंश एक साथ चलते हैं जब तक वो यथाख्यात चारित्र प्राप्त ना हो। राग का अंश भी है और बीतरागता का भी अंश है। बंधन भी चल रहा है और निर्जरा भी चल रही है। ये कौन बताए ये वाली बात। उसमें जो बीतरागता है वो जिन शासन है। तो जितने अंश में राग गया उतने अंश में जैनी है। पूर्ण रूप से जैनी कौन है? अरहंत और सिद्ध। अज्ञान जेटले अंशे राग द्वेष अज्ञान नो नाश करे, तेटले अंशे जैन पणु छे। जैन पढ़ानी शुरुआत सम्यक दर्शन थीज थाए छे। अभी कैसे, मैं तो सम्यक दर्शन पता ही नहीं जीव को, सम्यक दर्शन क्या होता है। मिथ्यात्व अप्रयोजन, प्रयोजन भूत जीवादि तत्व नु अन्यथा श्रद्धान, वो मिथ्यात्व है। वो मिटे तो जीव को सम्यक तो हो। बाकी क्रिया कांड रूप जैन पना तो अनंत बार हुआ, उससे जैनी थोड़ी बन गया जीव। चलिए अब विषय बदल जाएगा। 4 मंगल वाला विषय तो हम नहीं ले रहे, बस केवल मंगल का अर्थ बताई दिया, जो पाप को गलावे और सुख को लावे। ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं। शुद्धात्मा तीर्थंकर केवली भगवानी दिव्य ध्वनि जो कहते ना ओम। ओम बहुत पवित्र शब्द है जैन शासन का। ओम में पंच परमेष्टि का वाचक है, शुद्धात्मा का वाचक है, केवली का वाचक है और श्री दिव्य ध्वनि की वाचक कहलाती है। केवल ज्ञान लक्ष्मी को श्री कहते हैं। और ह्रीम जैन शासन में 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। वो उसमें निश्चित है ये तीर्थंकर यहां बैठते हैं, ये तीर्थंकर यहां बैठते हैं। और स्वस्ति शब्द आशीर्वाद का वाचक है, कल्याण का वाचक। पढ़ते ना, स्वस्ति श्री ऋषभा, स्वस्ति श्री अजिता, संभवा, अभिनंदना। स्वस्ति माने मेरा कल्याण करे। और जो स्वस्तिक होता है जैन शासन में, ये 4 गति के भ्रमण के अभाव का प्रतीक है। चारों गतियों का भ्रमण मिट गया और अब वो ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान हो गया, स्वस्तिक। और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब रात्रि से अपन जो इसके जो साइंस वाले प्रश्न हैं द्रव्य गुण पर्याय के, वो प्रश्न चालू करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो कुछ देर आपको आपकी जिज्ञासा के लिए। जी, यथाख्यात चारित्र 11वें और 12वें में दोनों में माना है। और परम यथाख्यात अरहंत और सिद्ध को 11वें का यथाख्यात चारित्र छूट जाता है, 12वें का यथाख्यात चारित्र छूटता नहीं है। जहां संपूर्ण कसाय चली जाए उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। मुनिराज के सकल चारित्र तो है पर यथाख्यात चारित्र नहीं है। सकल और यथाख्यात में अंतर है। बुद्धिपूर्वक जितना कसाय जा सकती थी जा गई, लेकिन 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक कसाय होती है। चाहते नहीं है करना वो, लेकिन उस आत्मा की इतनी ही स्थिरता की योग्यता होती है।
जैसे जैसे स्वरूप में लीन होते जाते हैं वैसे वैसे यथाख्यात चारित्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हाँ हाँ, निश्चित तो सब कुछ है जैन शासन में, लेकिन ये उसे मालूम नहीं होता है कि ये मेरी उपसम श्रेणी है, क्योंकि उपसम श्रेणी भी ध्यान रूप अवस्था कहलाती है और छपक श्रेणी भी ध्यान रूप अवस्था कहलाती है। जो 7वें 8वें 9वें 10वें से चलकर 11वें में जाता है वो उपसम श्रेणी कहलाती है, फिर 11वें से नीचे गिर जाता है। और जो 10वें से 11वें में न जाकर सीधे 12वें गुण स्थान में जाए वो छपक श्रेणी कहलाती है, फिर सीधे केवल ज्ञान प्राप्त करती है। योग्यता है जीव की, वो उसमें कोई बुद्धिपूर्वक कोई दोष नहीं होता, ये जीव की पर्यायगत योग्यता होती है, उस पर लक्ष्य नहीं होता ज्ञानी को या मुनिराज को। कौन सी श्रेणी है वो श्रेणी जाने, वो तो स्वरूप में लीन है। और बोलिए। हाँ जी जी। अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है। जिस प्रकार हम पंच परमेष्टियों की पूजन करते हैं उस प्रकार से पूजनीय नहीं है। देव के अंदर नहीं आएंगे वो। यदि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती पंच परमेष्टि जैसे पूज्य हो जाएं तो असंख्यात त्रियंच पंचम गुण स्थानी समुद्र में पड़े हुए हैं, उन सबकी पूजन करो। असंख्यातों देव सम्यक दृष्टि है। सौधर्म इंद्र तो नियम से सम्यक दृष्टि होता है, नियम से। अब पूजन के भी कई अर्थ होते हैं जैन शासन में। प्रशंसा के अर्थ में भी पूजन शब्द आया है। यों तो रतनकंड श्रावकाचार्य के सम्यक्त्व अधिकार में स्वामी समंत भद्र ये कहते हैं, सम्यक्त युक्त चंडाल भी देवों द्वारा पूजनीय है। ये शब्द आया है, सम्यक्त युक्त चंडाल भी देवों द्वारा पूजनीय है। तो वह पूजने का अर्थ ये अष्टद्रव्य से नहीं है, पंच परमेष्टि वाला व्यवहार नहीं होता। यूं तो हम अपने पिता को भी पूजते हैं, पिता शराबी हो तो भी चरण छूते हैं। अब दोनों के चरण छूने में अंतर है ना, ये समझना पड़ेगा बात को। हाँ, मतलब हम क्रिया एक जैसी नजर आ सकती है, लेकिन हम क्या मानकर पूज रहे हैं इस पर निर्भर करता है, सीधी बात है। और बोलिए। बोलो। हाँ जी। हम्म। यदि मंद कसाय है तो पुण्य लगता है। यदि उनके मंद कसाय है तो, क्योंकि अन्य मत का पालन करने वाला भी 12वें स्वर्ग तक जाता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है। मान लो मैं चींटी को आटा डालता हूं मंद कसाय से, तो स्वर्ग और नरक का संबंध क्रिया से नहीं है, स्वर्ग और नरक का संबंध आपके परिणामों से है। तो यदि पूजते समय मेरे को मंद कसाय है तो उस हल्का जाति का पुण्य भाव कहते हैं उसे, लेकिन उसके साथ जो गृहीत मिथ्यात्व का तीव्र पाप है वो अनंत गुनाह है। दोनों साथ चलते तो वो हल्के पुण्य की कोई कीमत नहीं है। किसी भी कास्ट में जन्मा सही, यदि वो जिन शासन अंगीकार करता है तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। जब हमारे यहां त्रियंच को सम्यक दर्शन हो जाता है, चंडाल को सम्यक दर्शन हो जाता है, नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो अन्य कास्ट के व्यक्ति यदि जैन शासन अंगीकार करके आत्मा का स्वरूप समझ ले तो उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है।
स्वप्ने में भी नहीं हो सकता, स्वप्ने में भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, तीन काल तीन लोक में नहीं है। कसाई हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, पर जो जैन शासन में सम्यक्त्व का जो स्वरूप बताया है वो नहीं हो सकता। यहां तक कि और सुनो, नग्न भी हो सकते हैं, ये और सुनना, क्योंकि वैदिक संप्रदाय में एक परमहंस नाम के साधु होते हैं और वो भी नग्न रहते हैं, और वो इतने मंद कसाई होते हैं कि उसके बल से वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। 12वें स्पष्ट आया ग्रंथों में, लेकिन सम्यक्त्व रहित, सम्यक्त्व नहीं। इंद्र नहीं बनती, इंद्र जो भी बनेगा वो नियम से सम्यक दृष्टि ही बनेगा। मिथ्या दृष्टि कभी स्वर्गों में इंद्र नहीं बनती। अग्रहित मिथ्यात्व माने जो हम अनादि से लेकर आए हैं। जैसे शरीर में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। मैं संजय कुमार हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोई मिथ्या दृष्टि, अपने मुंह से मिथ्या दृष्टि थोड़ी कहता है, लेकिन जो पर्याय मात्र में अहम बुद्धि पड़ी हुई है अनादिकाल से, वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। वो ही श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय कहलाती है। अब उस अग्रहित मिथ्यात्व पर कवच चढ़ाने वाले, उसको पुष्ट करने वाले, वो ग्रहित, जो नया ग्रहण किया, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। यहां जाओ, यहां स्वस्तिक बना दो, वहां रक्षा सूत्र बांध दो, वहां ये कर दो, वहां पीपल पे आटे मार दो, वहां ये कर दो, ये भी कल्याण करेंगे, यहां चद्दर चढ़ा दो, थोड़ा सा उनकी मनोती, थोड़ी इनकी मनोती, थोड़े वो वाले बाबा, थोड़े ये वाले बाबा। अरे खोपड़ा फट गया इस जीव का। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौसे चिर दर्शन मोह एव। दौलत राम जी ने लिखा है, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करता है, वो चिरकाल से चला आया दर्शन मोह को पुष्ट करता है। उसका दर्शन मोह कभी नहीं जा सकता। कौतूहल बस भी जाने के लिए मना किया। कोई परवश चला जाए तो अलग बात है, कोई जबरदस्ती कोई हाथ पैर बांध के पटक दे कि भाई हम गोली मार देंगे तुम्हें, नमस्कार करो, झुको, जबरदस्ती, बात अलग है। लेकिन कोई कौतूहल बस सेवन करे तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है, उसके गले में लिखा है कि मैं गृहीत मिथ्यात्वी हूं। क्या? देखो, अभिप्राय पर निर्भर करता है। तो अपने यहां स्वस्तिक मंगल माना है, मंगल माना है, तो गृहस्थी को ये भाव आता है कि वो जिस घर में रह रहा है वो बने। लेकिन ये मानकर बनाए कि ये 4 स्वस्तिक बना से मैं चक्रवर्ती बनूंगा, फिर 1 मंजिल और बन जाएगी, इसके बाद फिर 2 और बनाऊंगा, वो अभिप्राय। पेट के दर्द की गोली मैं भी खाता हूं और आप भी खाते हैं, गोली तो सभी खाते ना। लेकिन अब गोली को इस भाव से खा के ये अभिप्राय हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो मिथ्यात्व कहलाए उसको। अरे व्यक्ति तो हर चीज में स्वस्तिक बनाता है आजकल। मोदी जी ने जगह जगह शौचालय बनवाए, तो गांव के लोग शौचालय के उद्घाटन में भी स्वस्तिक बना रहे। व्यक्ति टीवी खरीदता है, टीवी पे स्वस्तिक बनाता है, कंप्यूटर खरीदता है, कंप्यूटर पे स्वस्तिक बनाता है। ये सब मैंने ज्यादा नहीं लिया विषय, इसको लोक मूढ़ता कहते हैं। लोक मूढ़ता, मूढ़ता समझ रहे हैं? जब मिथ्यात्व सड़ जाए उसे मूढ़ता कहते हैं। बिल्ली रास्ता कट गई तो थोड़ी देर रुक जाओ, और बिल्ली रास्ता काट गई और 500 का नोट पड़ा, उठाओगे या नहीं? तब बिल्ली काम नहीं करती। ये क्या है? ये देश अजूबाओं का है। जन क्या क्या भरा है व्यक्ति के दिमाग में, जन क्या क्या भरा है। टोडरमल जी कहते हैं, मोह से मोहित होकर रोड़ा को पूजता है। रोड़ा, सड़क के रोड़े होते ना, अपने देश में तो हर जगह भगवान है। गंगा नदी में बहते हुए गोल 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 वो आते पत्थर, तो बहते बहते गोल हो जाते, उन पे सिंदूर लगाओ तो भगवान बन गए। कोई कुछ भी, अरे व्यक्ति की बुद्धि तो देखो। कुछ बहनें भोजन बनाती हैं,
और भोजन बनाते बनाते आटा माड़ा और आटा माड़ के थोड़ी सी आटे की लोई ली और अग्नि बनाती, ले अग्नि मैया खा ले। उनको अग्नि को भी देवी मानती है, लोई को, मतलब वो क्या दिमाग में ऐसा तक लिखा, गोबर तक को पूजता है जी, गोबर तक को पूजता है। सर्प आ जाए निकल के तो सर्प देवता आ गए। अब बताओ, चतुर्गति के जीव को जो मर के परिग्रह संज्ञा के कारण मर के सर्प बनता है जीव। लोग जैनियों की भी दिमाग कम भ्रष्ट नहीं है। किसी मंदिर में यदि सर्प आ जाए तो कहते पारसनाथ आ गए। वास्तु एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इससे ऊंचा जो वास्तु है वो पुण्य पाप है। ये कहते हैं दक्षिण का दरवाजा अशुभ होता है, दक्षिण साउथ मुखी। मैंने पूरा वास्तु पढ़ा है, पूरा ज्योतिष पढ़ा है, ये सब पढ़ाकर इधर आया हूं। अब जैन दर्शन का भूगोल, जियोग्राफी समझिए जरा आप। पूरा भरत क्षेत्र साउथ में है, तो सब आत्महत्या करोगे क्या? पूरा भरत क्षेत्र साउथ में है, ऐरावत क्षेत्र हमारा उत्तर में है, और विदेह क्षेत्र पूरब और पश्चिम में है। पूरे के पूरे साउथ में है। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, एक शमशान था, बच्चों का शमशान, एक छोटा शमशान होता है, वहां पर धीरे धीरे आबादी आ गई, आबादी। तो अब लोग वहां पे जलाना बंद कर दिया। समाज का बनाया हुआ शमशान था। अब उन्होंने सोची कि हाँ आबादी आ गई, लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि चारों तरफ मकान है, हम नहीं जलाने देंगे मुर्दों को। तो समाज ने दूसरी जगह, एक टाउन की चर्चा है ये, कस्बे की, तो दूसरी जगह शमशान बना दिया। बड़ा समाज से पैसा इकट्ठा करके सामाजिक लोगों ने बना दिया। गवर्नमेंट तो बनाती नहीं इन चीजों को, समाज के लोग बनाते। अब उस पुराने शमशान का क्या हो, तो सबने सोचा कि इसको तोड़ के इसको इकसार कर दो, तो कोई उसे खरीदे नहीं, फ्री में भी कोई उसे फ्री में भी नहीं खरीदे। अब किसी एक अन्य व्यक्ति ने, समझ लो जो उस संस्कृति से भिन्न था, उसे खरीद लिया। खूब धड़ाधड़ मॉल चल रहा है, इतना मॉल चल रहा है कि सबसे अधिक बिक्री होती है उसमें। अब कहां गई भूत और हड्डी और अड्डा, शुभ और अशुभ। हमारे मन की कल्पनाएं हैं ये, मन की कल्पनाएं हैं। मैं ये कहता हूं, ग्रंथों में लिखा है ध्यान के लिए सबसे सुंदर स्थान शमशान है। वहां कोई नहीं आ सकता, कोई आ ही नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा। और सैकड़ों ग्रंथों में लिखा है मुनिराज शमशान में ध्यान कर रहे थे, उनको केवल ज्ञान हो गया, इनको केवल ज्ञान हो गया। जो सुदर्शन सेठ थे उनको शमशान में ही केवल ज्ञान हुआ था। कृपालु देव भी जाते थे। लो, वैराग्य उत्पन्न कराने वाला सर्वश्रेष्ठ स्थान है शमशान। ये बातें हैं। हाँ बोलो। भावी तीर्थंकर का कोई जीव वर्तमान में कोई भी पर्याय में हो तो वंदनीय है? नहीं है, वर्तमान पर्याय वंदनीय नहीं है उसकी, भावी पर्याय वंदनीय है। वर्तमान, क्योंकि वर्तमान में राजा श्रेणिक नरक में है, तो भी त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं बन रही हैं, नहीं बन रही हैं? भरत और त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं आज ही नहीं बन रही, बल्कि भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले, महापुराण में लिखा है, महापुराण में सबसे पहले आदिनाथ के समय त्रिकाल चौबीसी की स्थापना कराई। त्रिकाल चौबीसी की माने भूत तो भविष्य और वर्तमान की। तो भरत चक्रवर्ती ने पहले महापद्म की प्रतिमा कैलाश पर्वत पर बनवाई, जबकि महापद्म अभी नरक में है। तो उनकी वर्तमान पर्याय पूजनीय नहीं है, लेकिन उनकी बीतराग भविष्य की पर्याय को पूजो तो कोई दोष नहीं है। और हम खूब बोलते हैं त्रिकालवर्ती अनंत भगवंतों की जय, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? और अब वो त्रिकालवर्ती सभी अरिहंत अभी अरहंत अवस्था में तो है नहीं, संसार में भी है। त्रिकालवर्ती सभी सिद्धों की जय,
त्रिकालवर्ती सभी आचार्यों की जय। इसलिए यदि कोई भाव वर्तमान में वो किसी भी पर्याय में है, भले ही इवन नरक में है, लेकिन उसकी भविष्य की वो पर्याय बीतराग रूपी दशा, वो बीतरागता ख्याल में हो, वर्तमान ख्याल में ना हो, ये याद रखना। तो वो बीतरागता पूजनीय है। थई गया? अभी तो मैं देख नहीं पाता कितने प्रश्न आते हैं। अभी सब आ रहे हैं हमारे उस चैनल पे। ये सब गृहीत मिथ्याते हैं नीलम जी। अब क्या क्या चलता है अभी तो विषय मैंने खोला नहीं है। मूलता का विषय इतनी मूलता है कि व्यक्ति करे क्या। अंत में बता रहा हूं मैं, समंत भद्र आचार्य ने संसारी जीवों की 3 बीमारी बताई है। समंत भद्र आचार्य ने मूल संस्कृत में आशा, भय, लोभ और स्नेह, 4 बीमारी। कौन कौन सी? एक तो व्यक्ति को आशा है, एक डरा हुआ है भय। यदि मुझे तुमसे प्रेम है या आपको मेरे से प्रेम है तो मेरी गलत बात का भी आप पोषण करोगे। आशा से गलत मिथ्यात्व का पोषण होता है, भय से मिथ्यात्व का पोषण होता है, आशा भय, और स्नेह से मिथ्यात्व का पोषण होता है, और लोभ के कारण मिथ्यात्व का पोषण होता है। मूल संस्कृत में लिखा समंत भद्र स्वामी ने, आशा भय स्नेह लोभाश्च, ये संसारी जीवों की बीमारियां बताई हैं। उसके कारण वो कुछ भी करता है। थई गया? हाँ, समय थई गया। अब रात्रि को ये विषय लेंगे, ठीक है? परसों सीमंदर भगवान से मिलन करने चलेंगे अपन, विदेह क्षेत्र चलेंगे सभी लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई कि महेंद्र भाई पुस्तक लेकर, कॉपी लेकर बैठते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि जो इनके साथ घटा है और वो बहुत जल्दी आदमी उभर नहीं सकता, लेकिन ये जैन तत्वज्ञान ही ऐसा है कि जो व्यक्ति को सर्व समाधान कारक है। जैन तत्वज्ञान ही ऐसा है जो व्यक्ति को सर्व चीज से समाधान देता है। बाकी दुनिया में कहीं कोई समाधान नहीं है बिना तत्वज्ञान के। चलिए